दोस्तों, बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान ले लेने वाली ट्रेनिंग, आधे जीवन बाद कायाकल्प का संभव निर्णय। बाज पक्षी को ऐसे ही आसमान के बादशाह नहीं कहा जाता। इसके लिए बाज को अपने जिंदगी में कठोर परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब जाके आसमान के राजा कहलाता है। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठोर ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लगभग 12,000 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वो दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वो लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वो देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, अपने से कई गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इससे भयानक और खूंखार पक्षी दुनिया में और कोई नहीं है। बाज गरुड़ के प्रजाति का ही एक पंछी है, मगर ये गरुड़ से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर हैं कि भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीब 1.5 गुना वजनी जानवर को आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। ये अपनी मजबूत पंजों से बंदर जैसे बड़े जानवर के खोपड़ी तक को चटका सकता है। और ये पंजों में ये जो नोकीले नाखून है, ये उसके सबसे मेन हथियार है। ये इतने धारदार और नुकीले होते हैं कि एक बार में ही किसी भी जानवर को टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पीली चोंच है, ये कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन के शिकार करने में और उसे नोच डालने में इस तेज तरार चोंच का बड़ा हाथ होता है। ये चोंच आगे से कुछ इस तरह मुड़ी हुई होती है कि शिकार करना और उसे नोच डालने की काम आसान बना डालती है। करीब 2 फीट तक लंबा ये बाज अपने पंख फैलाता है तो वो करीब 7 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनकी पंख का बनावट और इनका हल्का वजन ही वो वजह है जो इनकी उड़ने की स्पीड को एकदम तूफानी बना देते हैं। गोल्डन ईगल के नाम की इस बाज की स्पीड तो करीब 320 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बाज आसमान में 12,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान आसानी से भर सकता है। और एक बात बाज को जो खास बनाती है वो है इनकी नजरें। इनकी नजरें इतनी तेज होती है कि बादलों की हाइट से भी जमीन पर चल रहे चूहे को भी देख सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें करीब 340 डिग्री तक एक ही जगह बैठे बैठे बिना गर्दन घुमाए देख सकती है। इतना ही नहीं, बाज एक साथ 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। जैसे हम जब पास की चीज देखते हैं तो दूर की चीजें धुंधली हो जाती है, और जब दूर की चीजें देखते हैं तो पास की धुंधली हो जाती है। मगर बाज के साथ ऐसा नहीं होता। वे एक ही टाइम पर दूर और पास की चीजों को एक साथ देख सकते हैं। रहन सहन के बारे में अगर बात की जाए तो ये अपना घोंसला गगनचुंबी पहाड़ों, चट्टानों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। इनके घोंसला दुनिया के तमाम पक्षियों से बड़ा होता है।
यह इतना बड़ा होता है कि एक 6 फीट के आदमी इसमें पूरा के पूरा समा सकता है। और यहीं पर ईगल अपने अंडे देते हैं और ये अपने इस नए पीढ़ी को उसी तरह तैयार करते हैं जैसे इनको तैयार किया गया था। बाज के लिए एक और खास बात है, ये अपने घर को, अपने घोंसले को छोड़कर कहीं और कभी नहीं जाते। वो शर्ते बस उसे वहां अपने खाने पीने का पर्याप्त सुविधा मिलती रहे। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वो मौसम के हिसाब से अपने जगह बदल लेते हैं, जैसे ठंड के टाइम गर्म जगह पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम ठंडी जगह पर आ जाते हैं। मगर बाज कभी भी अपना जगह नहीं छोड़ता, भले चाहे कितनी गर्मी क्यों ना पड़े और चाहे पारा -12 डिग्री में क्यों ना चले जाए। ये मात्र एक ऐसा पक्षी है जो 70 सालों से ज्यादा जीता है। मगर जैसे कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, बाज की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए भी बाज को कीमत चुकानी पड़ती है। बस समझ लीजिए कि आसमान के इस बादशाह के सिर पर कांटों का ताज सजा है। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता, अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वो अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे ये झपटा मारता है, इसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए और पकड़ मिले चोंच से उसको वो भी खराब। अब 40 की उम्र में बाज मरने के चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा करता नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से जूझ रहा होता है, पर वो पीड़ा सहता है और अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। यह कहानी उसकी पैरों के नाखूनों की होती है। वो अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान और शौकत से जीता है और फिर आसमान की बुलंदी छूने के लिए निकल पड़ता है। वो सारी तकलीफें, वो बेइंतहा दर्द जो उसने सहे हैं, जो आग का दरिया वो पार करके आया है, आज उसे उसका फल मिला है। एक नई जिंदगी की सौगात मिली है, एक नया आसमान की तोहफा मिला है जहां वो अपने काबिलियत की परचम लहरा सके। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की तरह का बहादुर पक्षी की टक्कर की पक्षी शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। दोस्तों, संघर्षों से भरी एक बाज की जिंदगी को करीब से देखने के बाद एक बात तो समझ आती है कि जिंदगी अपने लिए कभी आसान नहीं होती। आप ही को इतना काबिल होना पड़ता है कि जिंदगी की वार का सामना कर सको। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नया कुछ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।